गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल कॉमर्स हब। जैसा कि कल हम लोगों ने बिजनेस एक्टिविटी को पढ़ लिया था। बिजनेस एक्टिविटी में हम लोगों ने पढ़ा था इंडस्ट्री और कॉमर्स। क्या पढ़ा था? इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री कितने प्रकार के होते हैं, कॉमर्स कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग का एक टॉपिक है व्यावसायिक जोखिम। व्यावसायिक जोखिम। सर, व्यावसायिक जोखिम क्या होते हैं, इसकी प्रकृति कैसी होती है, किन कारणों से उत्पन्न होते हैं तथा इसका निवारण क्या किया जा सकता है या नहीं, इन पर हम लोग बात करने वाले हैं ना। तो पहली बात, टॉपिक अपना है व्यावसायिक जोखिम। टॉपिक का नाम था व्यावसायिक जोखिम। बिजनेस रिस्क उसको बोलते हैं हम लोग, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? बिजनेस रिस्क। इसका मतलब होता है अनिश्चित घटना के कारण, अनिश्चित घटना के कारण व्यवसाय में होने वाली अपर्याप्त लाभ अथवा हानि की संभावना से है। संभावना से है क्या मतलब सर? तो अनिश्चित, व्यापार की कुछ घटनाएं होती है जो निश्चित नहीं होती है। तो व्यापार की घटना जो निश्चित नहीं होती है, उन कारणों से अगर व्यवसाय को किसी प्रकार की कोई नुकसान अर्थात लाभ अथवा हानि होती है तो उसे हम लोग व्यवसाय की जोखिम कहते हैं, व्यावसायिक जोखिम कहते हैं। एनी डाउट्स, कोई दिक्कत? दूसरी तरफ कि इसकी प्रकृति कैसा होता है सर, अर्थात उसकी विशेषता कह सकते हैं, प्रकृति कह सकते हैं, तो नेचर या फीचर दोनों कह सकते हैं। तो हम दूसरी तरफ बात करें व्यावसायिक जोखिम की प्रकृति, जोखिम की प्रकृति, या इसी को हम लोग विशेषता भी कह सकते हैं। विशेषता कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रकृति कहिए, नेचर कहिए या फीचर कहिए, दोनों बात बराबर है। सबसे बड़ी बात, ये जो व्यावसायिक जोखिम है बेटा, वो अनिश्चित घटना का परिणाम है। अर्थात व्यावसायिक जोखिम अनिश्चितताओं का परिणाम है। पहला प्रकृति कैसा, इसका क्या है? व्यावसायिक जोखिम अनिश्चित घटनाओं का परिणाम है। परिणाम क्या इसका मतलब सर? देखिए, व्यवसाय में जो क्रियाएं होती है वह अनिश्चित होती है। उसमें कोई निश्चितता नहीं होता कि भाई आज ग्राहक आवे करेंगे और आज माल बिकेगा ही, है ना, या ऐसा नहीं होता। देखिए, सबसे बड़ी बात कि जोखिम का मतलब होता है किसी कारण, है ना, बिजनेस में नुकसान होने की संभावना होना। समझ, देखिए, लाभ होने की संभावना तो कोई ठीक ही है, लेकिन हानि होने की संभावना को हम लोग जोखिम की नाम देंगे ना, है ना। तो देखिए, हम लोगों ने पहले समझा व्यावसायिक जोखिम। व्यावसायिक जोखिम अनिश्चित घटनाओं के कारण व्यवसाय में होने वाली अपर्याप्त लाभ अथवा हानि की संभावना से है। दूसरी बात, हम दूसरी टॉपिक पर देख रहे हैं व्यावसायिक जोखिम की प्रकृति। तो व्यावसायिक जोखिम, पहला, यह अनिश्चित घटनाओं के परिणाम होता है। वैसी घटना जो व्यवसाय में निश्चित न हो, उन घटनाओं के कारण यदि लाभ हानि हो तो उसी को हम लोग जोखिम के अंतर्गत रखते हैं। दूसरी तरफ, जोखिम से बचा नहीं जा सकता। दूसरा, जोखिम से बचा नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। बिल्कुल सर, अगर आप बिजनेस करेंगे, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप जोखिम से नहीं बच सकते। सर, क्या मतलब सर? जोखिम को खत्म नहीं किया जा सकता है। जैसे भी हो, आपको जोखिम का सामना करना ही पड़ेगा अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, क्योंकि मैंने प्रारंभिक समय में ही बताया था कि बिजनेस में सबसे अधिक जोखिम है। और यदि आप बिजनेसमैन हैं तो जोखिम से आप बच नहीं सकते हैं। आपको अनिश्चितताओं का सदा
संयोग बना रहेगा, है ना, और अनिश्चितता है को ही तो हम लोग जोखिम कहते हैं। तीसरा पॉइंट, जोखिम की मात्रा व्यवसाय के आकार पर निर्भर करती है। तीसरा पॉइंट क्या है अपना, जोखिम के मात्रा व्यवसाय के आकार पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। क्या मतलब सर? मतलब ये बेटा कि देखिए, जितना ज़्यादा कैपिटल आपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस की है तो उतना बड़ा आकार बिजनेस का, और जितना ज़्यादा बड़ा बिजनेस उतनी ज़्यादा हानि होने की संभावना, और उतना ज़्यादा हानि होने का संभावना तो उतना ज़्यादा जोखिम। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जोखिम के, मतलब जोखिम व्यापार के आकार प्रकार पर निर्भर करता है। चौथा पॉइंट, जोखिम की प्रतिफल लाभ है। चौथा, जोखिम के प्रतिफल लाभ है। क्या मतलब सर? हाँ भाई, यदि हम रिस्क लिए बिजनेस को किए तो हमें लाभ ही होगा, फायदा हो सका तय है, क्योंकि हर एक ज़िंदगी भी तो रिस्क के समान है भाई, कब है कब नहीं है। जैसे मैं ही आपके साथ यूट्यूब पे अभी हूँ, है ना, हो सकता है किसी कारण बस मुझे यूट्यूब छोड़ना पड़े, है ना, आप लोगों का प्यार मिले ना मिले, है ना, किसी कारण बस हो सकता है मुझे यूट्यूब छोड़ना पड़े, तो हो सकता है कि जोखिम है, यहाँ भी जोखिम है ना। तो जोखिम, लेकिन रिस्क लेने पर, अगर आप रिस्क लेते हैं अपने बिजनेस में तो आपको लाभ होना है तो है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। नुकसान क्यों होने की संभावना भी है और लाभ होने का भी, तो बिजनेस दो मुखी है, लाभ भी होगा और हानि भी, लाभ भी होगा और हानि भी। ओके, चलिए लास्टली आगे बात करें तो जोखिम व्यवसाय के प्रकृति पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। सर क्या मतलब इसका? तो हम लोग आगे पढ़ेंगे बेटा कि व्यवसाय का, बिजनेस का जो प्रारूप होता है, फंडामेंटल या फंक्शन ऑफ बिजनेस, है ना, या कार्य या स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस, वो कई प्रकार में बटे होते हैं। एकाकी व्यापार होते हैं जो सबसे छोटा बिजनेस होता है, साझेदारी व्यापार होते हैं, कंपनी होते हैं, सहकारी वगैरह, बहुत सारे प्रारूप होते हैं उसके। तो व्यवसाय अगर जितनी छोटी प्रकृति की होगी उसमें जोखिम उतने ही कम होंगे, और जितने अधिक बड़े प्रकृति की होगी उतने अधिक जोखिम उसमें होंगे, है ना। कोई दिक्कत? तो चलिए इसे आप नोट डाउन कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं जोखिम होने का कारण क्या है। सर जोखिम का क्या कारण है? बेटा जोखिम का बहुत सारे कारण हैं। जोखिम का प्राकृतिक कारण भी हो सकता है, जोखिम का मानवीय कारण हो सकता है, जोखिम का आर्थिक कारण हो सकता है, या जोखिम का कुछ अन्य कारण भी होता है ना। चलिए हम लोग जोखिम के कारण पर बात करते हैं। जोखिम के कारण, देखिए सामान्यतः जोखिम के विभिन्न कारण हो सकते हैं। जैसे मैं 4 कारणों पर बात करूंगा, ठीक है ना। एक प्राकृतिक कारण, दूसरा मानवीय कारण, तीसरा आर्थिक कारण, आर्थिक कारण, चौथा अन्य कारण, अन्य कारण। सर प्राकृतिक कारण क्या है, मानवीय कारण क्या है, आर्थिक कारण क्या है, या अन्य कारण क्या है? तो सीधा समझिए, प्राकृतिक घटनाओं के फलस्वरूप यदि बिजनेस को कोई नुकसान होता है, प्राकृतिक घटनाओं के कारण यदि बिजनेस को कोई नुकसान झेलना पड़े तो वह प्राकृतिक जोखिम है। क्या है? मतलब जोखिम की प्राकृतिक कारण है। क्या है? मतलब यदि प्राकृतिक घटनाओं के कारण व्यावसायिक संगठन को जोखिम की सामना करनी पड़े तो उसे जोखिम की प्राकृतिक कारण कहते हैं। सर दूसरी तरफ मानवीय कारण, हाँ
किसी मनुष्य के कारण, किसी आदमी के कारण यदि व्यवसाय को जोखिम की संभावना हो या जोखिम झेलना पड़े तो उसे हम लोग मानवीय कारण कहेंगे। क्या कहेंगे? मानवीय कारण। मतलब किसी मनुष्य अर्थात मानव द्वारा रचित कारण से यदि व्यवसाय में कोई जोखिम हो तो उसे मानवीय कारण कहेंगे। कोई दिक्कत? तीसरा सर, आर्थिक कारण। सर आर्थिक कारण क्या होता है बेटा? तो आर्थिक कारण का मतलब समझिए, जब किसी कारण से, इसके देखो आर्थिक वर्ड का मतलब है बेटा वो अर्थ, वित्त मतलब पैसा। यदि पैसे की कमी या बढ़ोतरी के कारण किसी भी वस्तु के मूल्य में बढ़ोतरी या कमी के कारण व्यवसाय को जोखिम की संभावना होती है और जोखिम उठाना पड़ता है ना, लाभ हानि का डर रहता है, बना रहता है, तो उसे हम लोग कहते हैं आर्थिक कारण। मतलब वित्त में उतार चढ़ाव के कारण जोखिम अगर उत्पन्न हो तो उसे आर्थिक कारण कहेंगे। क्या कहेंगे? आर्थिक कारण। और अन्य, यदि इन सब के अलावा किसी अन्य कारण से, ठीक है ना, व्यावसायिक संगठन को जोखिम की सामना करना पड़े तो वह अन्य कारण के अंतर्गत आते हैं। समझ गया बेटा एक एक को? अब हम लोग एक एक को, भाई प्राकृतिक कारण में क्या क्या हो सकता है सर? देखो बेटा, प्राकृतिक कारण जैसे भगवान, प्राकृतिक मतलब प्रकृति द्वारा उत्पन्न चीजें। तो सर क्या क्या हो सकता है? तो मौसम में परिवर्तन। क्या हो सकता है? पहला, यदि मौसम में परिवर्तन हो जाए, मौसम में परिवर्तन। सर क्या मतलब मौसम में परिवर्तन से? देखिए बेटा, मान लीजिए कि अचानक बाढ़ आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, है ना, मौसम में परिवर्तन आ गया ना, अचानक सुनामी आ जाए, तो इस कारण से बहुत सारे बिजनेसमैन की बिजनेस चौपट हो जाती है और उनको नुकसान की सामना करना पड़ता है। तो ऐसे कारण को प्राकृतिक कारण कहेंगे। और ये चीज़ें मौसम के परिवर्तन के कारण हुआ है, तो मौसम में कौन सा? तो मौसमी कारण या मौसम में परिवर्तन के कारण। मतलब प्राकृतिक कारण का पहला चीज़ किस में? भाई मौसम में बदलाव हो सकता है सर। दूसरा कारण क्या होता है? तो भूगर्भ में होने वाला परिवर्तन। भूगर्भ में होने वाला परिवर्तन। सर इसका क्या मतलब? भूगर्भ में होने वाला परिवर्तन, इसका मतलब ये बेटा कि जैसे मान लीजिए कि धरती के भीतर किसी प्लेट के टकराने से भूकंप आया और बिजनेस ध्वस्त हो गया। धरती के भीतर या समुद्र में प्लेट टकराई, सुनामी आ गई, सब उड़ा कर ले गया। धरती के भीतर प्लेट टकराई और हिमपात हुआ, सब खत्म। तो इन कारणों से अगर व्यवसाय को नुकसान पहुंचे तो उसे क्या कहते हैं? भूगर्भ में होने वाले परिवर्तन, और यह एक प्राकृतिक कारण। तीसरी बात करें, अन्य प्राकृतिक कारण। अन्य प्राकृतिक कारण। सर अन्य प्राकृतिक कारण में जैसे बेटा बिजली गिर जाना, बिजली गिरना, याद है बेटा? आप बैठे हुए बिजनेस चला रहे हैं और आप ही के ऊपर छत पे धान से बिजली गिरा, सब खत्म, जल के राख। तो इससे मेरा नुकसान हुआ, और नुकसान हुआ तो बताइए ये क्या है? एक प्राकृतिक कारण हुआ नुकसान, और प्राकृतिक के कारण होने वाले नुकसान को प्राकृतिक कारण कहते हैं। उसमें 3 आ गए हैं, कौन कौन? मौसम में परिवर्तन, भूगर्भ में होने वाले परिवर्तन, अन्य प्राकृतिक कारण जैसे बिजली गिरना, है ना। मौसम में परिवर्तन मतलब तेज आंधी तूफान आ जाना, हवा आ जाना, खूब तेज बारिश होना जिससे बाढ़ आ जाना, है ना, इनको बोलेंगे मौसम में परिवर्तन। भूगर्भ में परिवर्तन, किसी बस भूकंप आना, उससे सुनामी उत्पन्न हो जाना, हिमपात हो जाना, ये सब क्या है? भूगर्भ में परिवर्तन, है ना। लास्टली हम लोगों ने देखा अन्य प्राकृतिक कारण में। अन्य प्राकृतिक कारण में क्या सर? तो अन्य प्राकृतिक कारण में यदि बिजली गिर गया, वायुमंडल में कोई विकार उत्पन्न हो गई, है ना, इससे उत्पन्न होने वाला कारण को क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक कारण या अन्य प्राकृतिक
कारण। दूसरी तरफ बात करें मानवीय कारण, क्या है बेटा? आज थोड़ा गले में खराश है ना, इसलिए थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं। मानवीय कारण, मानवीय कारण का क्या मतलब होता है बेटा? मानवीय कारण कई तरीके के हो सकते, जैसे कर्मचारियों द्वारा की गई बेईमानी। क्या सर? कर्मचारियों द्वारा की गई बेईमानी मतलब ये किसी कर्मचारी ने आपका माल चुरा लिया जिससे आपके नुकसान हुआ, तो कर्मचारी द्वारा की गई बेईमानी भी तो उसमें सम्मिलित हो गया ना। तो कर्मचारियों द्वारा की गई बेईमानी, पहला क्या होगा? कर्मचारियों द्वारा की गई बेईमानी। और कर्मचारी तो एक इंसान ही है, एक मानव है, तो मानव द्वारा किया गया है ना, मानव द्वारा उत्पन्न जोखिम को मानवीय जोखिम कहते हैं। मानवीय कारण जोखिम का, उसमें पहला कर्मचारियों द्वारा की गई बेईमानी, है ना। दूसरी बात करें तो ग्राहकों की बेईमानी। दूसरा क्या? ग्राहकों की बेईमानी। क्या मतलब सर ग्राहकों की बेईमानी से? तो बेटा ग्राहक अगर मेरे से मान लो सामान ले गया, उसने मुझे पैसा नहीं लौटाई, तो ग्राहक भी तो बेईमानी किया ना। और ग्राहक ने बेईमानी किया तो इस बेईमानी को कहेंगे ग्राहक द्वारा की जाने वाली बेईमानी, है ना। तो दूसरा ग्राहक द्वारा की गई बेईमानी। तीसरा हड़ताल व तालाबंदी। तीसरा हड़ताल व तालाबंदी। सर ये क्या है? तो बेटा देखिए, मान लीजिए आपकी फैक्ट्री के वर्कर्स किसी कारण से अगर कंपनी में हड़ताल कर दे बेटा, तो आपकी काम बंद, आपकी काम बंद तो प्रोडक्शन बंद, प्रोडक्शन बंद, सेलिंग बंद, सेलिंग बंद, इनकम बंद, इनकम बंद, प्रॉफिट बंद, आप नुकसान में चले जाएंगे, आपकी ऑर्डर जो लगी है वो आप ही चला जाएगा। तो इन कारणों से भी, ये भी तो मानवीय रचित कारण है ना। आपकी कर्मचारी ही हड़ताल पर बैठ गए हुए हैं, तो ऐसे मानव है, कर्मचारी कौन है? आदमी है, और आदमी द्वारा रचित कारण है ये हड़ताल व तालाबंदी। और एक चीज़ और हो सकता है, असावधानी से काम करना। चौथा असावधानी से काम करना। जैसे बेटा आपकी कोई कर्मचारी है और वो कहीं और ध्यान है, वो कुछ और, मान लो मशीन में उसका हाथ चला गया बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मान लो उसकी हाथ चला गया, अब देखिए उसका तो नुकसान हुआ ही हुआ, साथ ही साथ व्यवसाय का भी नुकसान ये है, अब उसके जीवन भर खर्च बिजनेस को उठाना पड़ेगा, है कि नहीं? या एक उचित जो वर्कमैन कंपेंसेशन मिलना है उसको, वो देना पड़ेगा। और ये चीज़ें एक तरह से कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या व्यवसाय के लिए नुकसान ही तो है, और इससे भी जोखिम उत्पन्न होती है। कोई दिक्कत? तो इसे हम लोग कहते हैं व्यवसाय के मानवीय कारण। इन चीज़ों से व्यवसाय के मानवीय कारण होती है। दूसरी बात, तो आगे की बात करें बेटा तो आर्थिक कारण है। क्या है? तो मैंने बताया पैसे वगैरह या बिजनेस के जो लेन देन है उसमें परिवर्तन के कारण। तो इसमें क्या क्या आता है बेटा? तो देखिए मान लीजिए अचानक फैशन में परिवर्तन हो गया, फैशन में परिवर्तन। बेटा जीन्स, सिंपल जीन्स चल रही थी, अचानक एक्सीडेंटल जीन्स आ गया, कट फट वाले, है ना, आधा फटा होता है वो जीन्स, तो लुक फैशन बदल गया। बेचारे जो ऑलरेडी बिजनेस में पैसा फंसा रखे होंगे नॉर्मल जीन्स में, उसका दुकान बंद, मतलब उसको बिकना बंद हो गया, उसको बहुत ही अपने रेट को डाउन करके बेचना पड़ेगा अपना पूंजी तक निकालने के लिए, समझ रहे हैं? तो इसी को कहते हैं अचानक फैशन में परिवर्तन हो गया, है ना। तो फैशन में परिवर्तन के कारण हमारी वित्त अर्थात पैसे पर प्रभाव पड़ी। किस पर प्रभाव पड़ी? पैसे पर प्रभाव पड़ी, तो वह क्या कहलाएगा? आर्थिक कारण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आर्थिक कारण। अचानक मूल्य बदल गया। दूसरा मूल्यों में परिवर्तन, मूल्यों में परिवर्तन। मान लीजिए कि आप एक चीज 2 रुपये 4 रुपये थी और अचानक आज 10 रुपये हो गई। कितने रुपये हो गई? 10 रुपये हो गई। अब बताओ, जो बंदा 2 रुपये 4 रुपये खरीद रहा था वो 10 रुपये खरीदने के लिए राजी ही नहीं होगा, वो किसी और कंपनी का खरीदना स्टार्ट करेगा जिसका रॉ मटेरियल थोड़ा सस्ता मिले, जो बेकार ही सही लेकिन वो खरीदने लगेगा। देखिए जैसे मान लीजिए 2 कंपनी, कोको कोला और पेप्सी। अगर पेप्सी की रेट मतलब किसी कारणवश बढ़ जाए तो कोको कोला की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि देखो पेप्सी लोग छोड़ देगा और कोको कोला पीना स्टार्ट कर देगा। ठीक वैसे ही अगर पेप्सी का रेट बढ़ जाए तो पेप्सी छोड़ देगा लोग और कोको कोला पीना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना?
तो वह मूल्यों में परिवर्तन के कारण भी हमें जोखिम होती है। और चीज भाई, प्रतियोगिताओं का प्रभाव। तीसरा, प्रतियोगियों का प्रभाव। अब देखिए प्रतियोगियों का प्रभाव का क्या मतलब सर? तो प्रतियोगियों का प्रभाव का मतलब ये बेटा कि यदि आपका कंपटीटर जो आपके बगल में दुकान खोलकर बैठे हैं और जो कॉस्ट उसका मान लीजिए थोड़ी कम लग रही है और वह जानबूझकर आपको नुकसान में जाना चाहता है और वह कॉस्ट पर ही बेचना स्टार्ट कर दी, तो बताइए आप तो कॉस्ट पर बेचेंगे नहीं भैया, आपको तो भाई कमाना भी है। तो उसके कारण आपका माल बिकेगा नहीं, माल खराब होने लगेगी। तो प्रतियोगियों के गलती के कारण भी हमारे धन का नुकसान होता है। तो धन का नुकसान हुआ मतलब वित्त का नुकसान, और वित्त का नुकसान तो आर्थिक कारण, वित्त का नुकसान तो आर्थिक कारण, वो भी किसका? तो जोखिम का, क्योंकि जोखिम का मतलब नुकसान हो जाना किसी भी कारण से, ठीक है ना। आगे ग्राहकों को अन्य सुविधा प्रदान करना। चौथा, ग्राहकों के सुविधाएं प्रदान करना। जैसे आप देखते होइएगा, आप अभी भी जब भी आप मान लीजिए कि आपने माल बेचा और अपने ग्राहक को कहा 1 साल की गारंटी, मान लीजिए 1 महीने बाद वो माल खराब हुआ, तो फिर आपको उसको बनाना पड़ेगा जा करके एक ही माल को, फिर 6 महीने बाद खराब हो गया, फिर आपको बनाना पड़ेगा। इनसे आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, और कॉस्ट बढ़ेगी मतलब पैसा आपका ज़्यादा खर्च हो जाएगा, तो नुकसान लगा आपको, और नुकसान लगा तो यह आर्थिक कारण है, क्योंकि नुकसान पैसे में है, पैसा मतलब वित्त, वित्त मतलब अर्थ, अर्थ मतलब आर्थिक, और आर्थिक मतलब आर्थिक कारण, जोखिम की आर्थिक कारण। कोई दिक्कत बेटा? ये कारण है अभी तक हम लोगों ने देख लीजिए, है ना। मतलब प्राकृतिक कारण देखा, मानवीय कारण देखा, आर्थिक कारण देखा, और अन्य कारण अब देखेंगे, है ना। तो देखिए अन्य कारण में क्या क्या सर? तो देखिए कभी कभी कुछ प्राकृतिक कारण भी हो जाती है सर। देखिए कभी कभी क्या हो जाती है, इसमें मैं लिख देता हूँ, फिर से लिखता हूँ। अन्य कारण में प्राकृतिक कारण। अब क्या सर यहाँ प्राकृतिक कारण क्या करने आ गया? अन्य कारण में प्राकृतिक कारण सर। हाँ बेटा देखो, मान लो अगर आप बिजनेस को ऑन कर रहे हो, चला रहे हो, है ना, प्रोडक्शन किए जा रहे हो, खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हुआ, बोल्ट भी टूट गया, बैनर टूट गया, मशीन की बोल्ट गई, किसी ने नहीं तोड़ा, जानबूझकर नहीं तोड़ा किसी ने, लेकिन प्रकृति के कारण, नेचर के कारण वो बोल्ट टूट गई, जिसके कारण मशीन ध्वस्त हो गया, कई वर्कर्स मारे गए, गलती से ही सही, लेकिन प्रकृति की गलती है इसमें, किसी आदमी का, है ना, किसी ये वाला, इसमें कोई मौसम परिवर्तन, भूगर्भीय होने वाली परिवर्तन या कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, ना मौसम में परिवर्तन आया, ना भूगर्भ में कोई भूचाल आया, लेकिन प्रकृति का एक कारण है ना। मान लीजिए मशीन का बोल्ट ही टूट गया, और जब बोल्ट टूट गया बेटा तो प्राकृतिक का ही तो कारण हुआ, किसी ने जानबूझकर तो तोड़ा नहीं, है ना। तो बोल्ट टूटा और आपका नुकसान हो गया, वर्कर्स की मान लो जान चली गई, है ना, आपका मशीन पूरी तरह नष्ट हो गया, तो आपको जोखिम तो है, आपको नुकसान तो हुआ, और नुकसान हुआ, और वो भी प्राकृतिक कारण से, है ना। ये भी प्राकृतिक कारण का ही एक पाठ अंग होता है, लेकिन प्राकृतिक कारण जो मतलब आपदा वाला कारण नहीं, आपदा के अलावा मशीन की गलती के कारण भी ऐसा हो सकता है कि नहीं, मशीन अचानक ही खराब हो जाए तो। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए तकनीकी कारण, दूसरा तकनीकी कारण। क्या मतलब सर? तकनीकी कारण सर, तकनीकी कारण के क्या मतलब, अभी फटाफट बता दीजिए, बता देता हूँ बेटा। देखो जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी लगाई है जो विदेशों में केवल मिलती है। कहाँ मिलती है? केवल विदेशों में मिलती है। तो आपके पास समस्या क्या होगा? मान लो मशीन में कुछ खराबी होगी तो उसे आपको विदेश से मंगवाना पड़ेगा, और इस कारण आपकी महीनों तक मशीनें बंद रखनी पड़ेगी, है ना बेटा, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है आपका तकनीक, वह नई मॉडल की तकनीक है और आप विदेश से ला रहे हैं, है ना, और विदेश से ला रहे हैं तो ये तकनीक इंडिया में है ही नहीं, तो विदेश आने में 1 महीना लगेगा, तो आपकी फैक्ट्री 1 महीना बंद।
और 1 महीना बंद तो आपको बहुत ही बड़ी नुकसान लगा। आप अपने सैलरी कैसे देंगे वर्कर्स की, ये भी आपको घर और पूंजी में से देना पड़ा। तो बताइए, आपको नुकसान हुआ ना। और ये नुकसान हुआ तकनीक उपलब्ध न होने के कारण, तो इसे कहेंगे तकनीक कारण, है ना। फिर आगे देखिए, यांत्रिक कारण। तीसरा, यांत्रिक मतलब मशीन कारण, यांत्रिक कारण। तीसरा क्या बेटा, यांत्रिक कारण। देखिए यांत्रिक कारण में क्या होता है, कई बार क्या होता है, मशीन को तैयार करते वक्त मशीन के अंदर ही कुछ छूट जाती है, जिससे देखिए मान लीजिए मशीन के अंदर कोई कट आ गया और वह आप माल बना रहे थे, माल पे भी तो कट आएगी ना। तो बताइए, अगर माल आपने छाप दी तो बताइए आपके बहुत सारे पहले ही नुकसान हो गए। मशीन किसी भी, ना बोल्ट टूटा, न टेक्नोलॉजी खराब हुई, न भूकंप आया, न मानव के कोई दोष, लेकिन फिर भी मशीन के भीतर अंदर में ही रह गया कट, आपको नुकसान पहुंचा गया। और आपको नुकसान पहुंचा गया तो वह यांत्रिक कारण है, भीतर की कारण, मशीन के भीतर हो गई कारण, है कि नहीं। यह इसमें किसी की कोई गलती नहीं, लेकिन मशीन में पहले से ही कुछ त्रुटि थी, कुछ दोषपूर्ण त्रुटियाँ थी, जिस कारण आपका नुकसान हुआ, सामान बर्बाद चला गया, रॉ मटेरियल ख़त्म, और मतलब रॉ मटेरियल बेस्ट, और वो रॉ मटेरियल बेस्ट, तो ये है ना, ये भी तो एक कारण ही हुआ। तो ये इसे क्या कहते हैं हम लोग, है ना। लास्ट होता है बेटा प्रबंधकीय कारण। मान लो इसका अन्य कारण में प्रबंधकीय कारण, प्रबंधकीय कारण क्या सर, हाँ बेटा प्रबंधकीय कारण। मान लीजिए जो डिसीजन हमें अभी लेने थे वो डिसीजन हम लोगों ने लिया नहीं, भविष्य में जाकर लिया, और उस समय उसका, मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैं उदाहरण देता हूँ, समझिए। मान लीजिए अभी सावन की समय है, तो सावन की समय है, हंसिए मत, सावन की समय है, तो सावन के समय में मान लेते हैं कि कुछ खिलौने वगैरह अभी बिक रहे होंगे, है ना, वो बनाना था, हमने बनाया नहीं, 1 महीना बाद बनाया, प्रबंध का 1 महीना बाद बनाएंगे, सावन खत्म, खिलौना बिकना बंद, तो बताइए बनाकर भी कोई फायदा है। तो गलत निर्णय प्रबंधकों द्वारा लिया गया गलत निर्णय भी आपके जोखिम के कारण हो सकते हैं। तो ये रहे जोखिम के विभिन्न कारण। तो आज हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या, जोखिम किसे कहते हैं, अनिश्चित घटनाओं के कारण होने वाले व्यवसाय में अपर्याप्त लाभ हानि को जोखिम कहते हैं। जोखिम की प्रकृति की बात करी हम लोगों ने, और जोखिम के कारण की बात करी। जोखिम के 4 को कारण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, आर्थिक कारण, अन्य कारण। प्राकृतिक कारण में ये मौसम में परिवर्तन, भूगर्भ में होने वाली परिवर्तन, अन्य प्राकृतिक कारण में जैसे बिजली गिर जाना, है ना, वायुमंडल में कुछ विस्मय स्थापित हो जाना। दूसरी तरफ मानवीय कारण में कर्मचारियों द्वारा की गई बेईमानी, ग्राहकों की बेईमानी, हड़ताल व तालाबंदी, असावधानी से काम करना। फिर आर्थिक कारण में फैशन में परिवर्तन, मूल्यों में परिवर्तन, प्रतियोगिता का प्रभाव और ग्राहकों के सुविधा प्रदान करना। फिर अन्य कारण में प्राकृतिक कारण, जैसे मैंने बताया, चलते चलते मशीन टूटी, मशीन गया, कुछ वर्कर्स की भी जान चली गई और उससे आपका नुकसान हुआ, है ना। फिर दूसरी तरफ तकनीकी कारण, आपने टेक्नोलॉजी जापान की या अमेरिका की लगा दी थी, वो अगर आज खराब हुआ आपका मशीन तो 1 महीना तक वेट कीजिए, अमेरिका से आएगा, फिर लगेगा तो आपकी काम स्टार्ट होगी, और इसके बीच में आपकी कितना ही नुकसान हो चुका होगा। यांत्रिक कारण की मशीन में ही कुछ दोषपूर्ण, अंदर से ही मशीन खराब था, उसको चलाए, वो कट का निशान आने लगा, पूरा रॉ मटेरियल भी वेस्ट, वो चीज़ कोई खरीदेगा भी नहीं। प्रबंधकीय कारण की प्रबंधकों ने निर्णय लेने में ही देर कर दी या किसी तरह की कोई त्रुटि कर दी, तो उसे प्रबंधकीय कारण कहेंगे। तो ये रहा व्यापारिक जोखिम, क्या है, व्यावसायिक जोखिम। और व्यावसायिक जोखिम हुआ खत्म। बेटा आज हम लोगों की BST चैप्टर 3 तक कंप्लीट है, लगभग यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। यूनिट 2 कुछ दिन होल्ड करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर से हम लोग कल से अपने टॉपिक अकाउंट पे आ जाएंगे, और अकाउंट का जो कल का टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा बैंक का ट्रांजैक्शन, ठीक है ना, मतलब बैंक से संबंधित लेन देन की जर्नल हम लोग कैसे करते हैं उस पर बात करेंगे, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, है ना, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। ओके, थैंक यू।